दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो कृषि बाजार समिति धनबाद में कैंपस में लगी आग। धनबाद कृषि बाजार समिति प्रांगण बरवा अड्डा में भीषण आग लग गई और जिसमें 8 गाड़ियां जलकर नष्ट हो गई। घटना की सूचना पाकर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में बाजार समिति के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि बरवा अड्डा पुलिस स्टेशन के द्वारा जब्त की गई गाड़ियां बाजार समिति परिसर में खड़ी की जाती है और इसके आसपास झाड़ी झंखाड़ लगे हुए हैं और जिसमें आग लगने से वहां खड़ी जब्त की गई वाहनों को चपेट में ले लिया और तेज हवा की वजह से आग बहुत ही कम समय में विकराल रूप धारण कर लिया। अगली खबर, हिंदू नववर्ष यात्रा की तैयारी पूरी। डिमना के सुभाष मैदान से निकलेगी यात्रा। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है और मानगो के डिमना स्थित सुभाष मैदान से नववर्ष यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर साक्षी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और हिंदू नववर्ष यात्रा के अध्यक्ष राम बाबू तिवारी ने बताया कि यात्रा का उद्गम स्थल डिमना के सुभाष मैदान से भगवा स्नान हेतु सज धज कर तैयार है और वर्ष 1992 से हिंदू नववर्ष की यात्रा निकाली जा रही है और तकरीबन विगत कुछ वर्षों से इसकी भयावहता और भी बढ़ी है। यात्रा के पूरे मार्ग को भगवा ध्वज से पाट दिया गया है। बड़ीकर प्रशिक्षु आईएएस और सीओ को बनाया बंधक। दुमका पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शिकारीपाड़ा थाने में दर्ज था मामला। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र और कौल ब्लॉक प्रभावित इलाका लता कांदर के गांव में प्रशिक्षु आईएएस प्रांजल ढांढा को और शिकारीपाड़ा अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर को 20 फरवरी को ग्रामीणों ने 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था और ग्रामीणों ने उन्हें बॉन्ड भरवाकर छोड़ा। जिला प्रशासन को ग्रामीणों ने सख्त हिदायत दी थी कि ग्राम प्रधान के पूछे बगैर इलाके के गांव में प्रवेश मत करना और इसी मामले पर आईएएस अधिकारी ने शिकारीपाड़ा थाने में मामला दर्ज किया था। इस मामले के आरोपी 2 लोगों को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के लूड़ी पहाड़ी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में डिलीवरी के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग। हजारीबाग के एक अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिव्यांग महिला की जान भी बड़ी मुश्किल से बच पाई और परिजन जब बच्चे को देखने के लिए जिद करने लगे तो आनंद फानन में अस्पताल कर्मियों ने नवजात के शव को कपड़े में लपेटकर परिजनों को दे दिया और परिजनों ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया उसका सिर नीचे गिर गया और धड़ हाथ में रह गया। इसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अगली खबर, जामताड़ा में चल रहे अवैध क्रशर बना रहे बीमार। बता दें कि जामताड़ा से सटा पश्चिम बंगाल की सीमा में अवैध पत्थर क्रशर मिलें चल रही है और जहां आए दिन मजदूर किसी न किसी रूप में जान गंवा रहे। ताजा घटना जमारी इलाके का है, जहां पर सफेद पत्थर क्रशिंग प्लांट में काम करते समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पत्थर का डस्ट नाक और मुंह के रास्ते फेफड़े में चला गया और सिलिकोसिस नामक जटिल बीमारी की चपेट में व्यक्ति आ गया। सलानपुर प्रखंड के वासुदेवपुर जेमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र के जेमारी निवासी साहेब बावरी की इसी मामले में मौत हो गई और उसका कोलकाता में इलाज चल रहा था। बड़ी खबर, फ्रिज और टीवी के बिल से हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने जोड़ा है जमीन घोटाले से तार। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है और ईडी ने अब सोरेन के खिलाफ सबूतों में एक फ्रिज और एक स्मार्ट टीवी के बिल को शामिल किया है और इन्हीं रसीदों के साथ कथित जमीन घोटाले से तार जोड़ा गया। ईडी का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की 8.5 एकड़ जमीन अवैध तरीके से हासिल की थी और केंद्रीय जांच एजेंसी ने रांची स्थित 2 डीलर से ये रसीदें प्राप्त की है। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में केसरपुर चेक पोस्ट से 71,500 रुपए बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एफएसटी का संयुक्त अभियान जारी है और इसके तहत पश्चिम बंगाल निवासी बबलू सोरेन की पिकअप वैन से 71,500 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पूछताछ करने पर ड्राइवर कैश के संबंध में जानकारी और वैध दस्तावेज नहीं दे पाया। पुलिस की ओर से नियम के मुताबिक रुपए जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वैसे ड्राइवर ने बताया कि गालूडी बाजार में धान बेचकर वह वापस पश्चिम बंगाल लौट रहा था और इसी दौरान वाहन की तलाशी ली गई। बड़ी खबर, कोर्ट में पुलिस ने किया दावा। कहा कि जब्ती के बाद मालखाने में रखे भांग गांजे को चूहे ने खा लिया। झारखंड के धनबाद जिले के एक थाने में जब्त करके रखे गए 10 किलोग्राम भांग और 9 किलोग्राम गांजा को नष्ट करने का आरोप चूहों पर लगा है। संबंधित मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि पुलिस ने मामले की जानकारी जिले की एक कोर्ट को दी है और कोर्ट के द्वारा राजगंज थाने के प्रभारी अधिकारी को 6 साल पहले
जब्त किए गए भांग और गांजे को पेश करने का निर्देश दिए जाने के बाद पुलिस ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राम शर्मा को एक रिपोर्ट सौंपी है और अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूहों ने थाने के मालखाने में रखे मादक पदार्थ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अगली खबर, झारखंड के कुछ इलाके में दशकों बाद होगा मतदान, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे मतदान दल। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में माओवाद से प्रभावित रहे कई अंदरूनी इलाके में 13 मई को पहली बार या फिर दशकों बार मतदान किया जाएगा एवं मतदान दलों एवं आवश्यक सामग्री को हेलीकॉप्टर के जरिए इन स्थानों पर उतारा जाएगा ताकि एशिया के सबसे घने साल जंगल सारंडा में रहने वाले लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएं और ये चुनाव कर्मी दूरस्थ स्थानों पर 118 बूथ स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 19वां सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत अस्थायी सदस्य है या नहीं, और इसमें पहला ऑप्शन है अस्थायी सदस्य नहीं है, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी सदस्य है, और तीसरा ऑप्शन है अस्थायी सदस्य है और चौथा ऑप्शन है अस्थायी सदस्य बनने वाला है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, मतदाताओं को जागरूक करो और इनाम पाओ। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग तरह तरह के प्रयोग कर रहा और इसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले और डिजिटल कलाकार को भी इसमें शामिल किया जा रहा। बता दें कि इसके तहत शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, रील मेकिंग एवं पोस्टर मेकिंग जैसी 4 कोटि निर्धारित की गई है और सभी कोटियों में प्रविष्टियां प्राप्त होने के उपरांत मुख्यालय स्तर पर गठित निर्णायक मंडली द्वारा उनमें से बेहतर रचनाओं को चयनित करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को पुरस्कृत करेगा। बड़ी खबर, राज्य में उलगुलान रैली की तैयारियां जोरों पर। कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से की है मुलाकात। बता दें कि आगामी 21 अप्रैल को होने वाले उलगुलान रैली की तैयारियां तेज कर दी गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुताबिक यह रैली अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी और जिसके जरिए सामूहिक तौर पर झारखंड में चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। अगली खबर, फर्जी लाइसेंस कंपनी ने लोन के नाम पर महिलाओं को लगाया चूना, 30 लाख से अधिक ठगे। राज्य के बोकारो जिले में स्मॉल फाइनेंस कंपनी के द्वारा भोले भाले गरीब महिलाओं को लोन उपलब्ध करवाने के नाम पर ग्रुप लीडर के द्वारा अंगूठा लगाकर 25 से 30 लाख रुपए लेकर भाग जाने का मामला सामने आया और सभी पीड़ित महिलाएं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली है और जो रेलवे फाटक के पास बस्ती में रहते हैं। इन महिलाओं की ग्रुप लीडर जहीरा बेगम के द्वारा इस धोखाधड़ी के मामले को अंजाम दिया गया और इस बात की जानकारी मिलने के बाद महिला समूह की सदस्यों के ऊपर बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। अगली बार, झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को अपने इशारे पर संपन्न करवाना चाहती है झारखंड सरकार और कहा कि विपक्ष भाजपा को वॉशिंग मशीन कहना बंद करे। हमारे दल में जो भी आए हैं वो आचरण सुधार लें क्योंकि भाजपा उन्हें कानूनी तौर पर कोई मदद नहीं करने वाली है। बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सरायकेला विधानसभा के भाजपा नेताओं संग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संवाद करने आए थे। बड़ी खबर, गुमला में उग्रवादी के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण, बंद पड़े पुल का काम करवाया शुरू। बता दें कि दी है सख्त चेतावनी। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के डूको सिकवार गांव के ग्रामीणों ने टीएसपीसी उग्रवादी के खिलाफ एकजुट होकर हरवे हथियार उठा लिया और साथ ही बंद करवाए गए पुल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। ग्रामीणों ने उग्रवादी को चेताते हुए कहा कि अगर गांव के विकास के काम में बाधा पहुंचाए तो दौड़ा दौड़ाकर पीटेंगे। और दरअसल टीएसपीसी उग्रवादी ने राज्य के दुमका जिले में कोयल नदी पर 6 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का निर्माण कार्य बंद करवा दिया था और साथ ही 1 घंटे तक मजदूरों को बंधक बनाकर के रखा था। अगली खबर, रांची में बोले सीएम चंपई सोरेन, महागठबंधन की लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ। किसी भी प्रत्याशी के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है बल्कि महागठबंधन की लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन 14 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगा क्योंकि भाजपा के असली राजनीतिक चाल चरित्र से लोग वाकिफ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड को आगे लेकर जाना है। निजी कंपनियों में 85% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक पौलुस सोरेन हत्या के दोषी। 11 साल के बाद आया कोर्ट का फैसला। झारखंड के खूंटी के कर्रा में 11 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और इसमें तोरपा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक
पोलू सोरेन और नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार दिया गया है। बता दें कि इस मामले में ट्रायल फेस कर रही 3 महिलाओं समेत 4 को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया और पोलू सोरेन और जेठा अंधाधुंध फायरिंग करके ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या करने के मामले में दोषी हैं। मालूम हो कि 2013 में ठेकेदार भूषण सिंह पर एक महिला से रेप करने का आरोप लगाया गया था, पर पुलिसिया जांच में केस फर्जी निकला और पुलिस ने जांच बंद कर दी थी। और इसके बाद भूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए विधायक ने कर्रा में धरना दिया था। और इसी बीच नक्सली ने 27 मई 2013 को कर्रा के तिरला गांव में ताश खेल रहे ठेकेदार भूषण सिंह एवं राम गोविंद सिंह की AK-47 राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। बड़ी खबर देवघर में संगठित आपराधिक गिरोह आशीष मिश्रा गैंग के 3 अपराधी गिरफ्तार। संगठित आपराधिक गिरोह आशीष मिश्रा गैंग के 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए और एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रखिया थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंधा से 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। HDFC बैंक के हिस्सेदारी बेचते इस कंपनी के शेयर 20% उछले। HDFC बैंक ने इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन के लगभग 3% हिस्सेदारी क्या बेची, कंपनी के शेयर के पंख लग गए। इंद्रप्रस्थ मेडिकल के शेयरों को खरीदने के लिए निवेशकों में ऐसी लूट मची कि यह एक ही दिन में 20% उछल गया। बता दें कि इंट्राडे कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन के शेयर 249 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए और स्टॉक 23 नवंबर 2023 को छुए गए 230 रुपये की अपने पिछले उच्च स्तर को पार कर